अच्छा, सिर्फ हम वंडा तूड़ी साइलेज नहीं डाल रहे जो कि ट्रेडिशनल फार्मर डाल रहे हैं हम, उसके अलावा जो है कुछ मेन, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने कोई थोड़ा सा रिसर्च भी करके कि यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, वो लोग क्या डालते हैं अपनी फीडलॉट फैटनिंग में, तो हमने वो चीज़ें भी ऐड की हैं। उसके अंदर जो है मेरे पास DCP हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, और उसके अलावा जो है अपने पास जहर को, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर हो गया, और उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ना क्या क्या चीज़ें हम डाल रहे हैं। उसमें FTF है एक। लोग कहते हैं कि जी जानवर ग्रोथ नहीं करता, तो उनके बारे में मैंने जो है वो ज़ेरानोल, आपके पता है कि ये इंजेक्शन है जो कि स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, USA की कंपनी बनाती है और USA में ये स्टैंडर्ड है। USA में जितने भी हमारे पास फीडलॉट फैटनिंग इसको बेसिकली कहते हैं, तो वो जितने भी फार्मर्स हैं वो ये ज़ेरानोल लाजमी लगाते हैं, क्योंकि इसमें 35% ग्रोथ ज़्यादा होती है। ज़ेरानोल बेसिकली इंजेक्शन है, इसमें मैग्नीशियम होती है, और वो कान के पास जो है ना यहाँ पे करके इंजेक्ट करते हैं हम इसको जानवर को। इसमें 3 गोलियाँ होती हैं, हर महीने 1 गोली रिलीज़ होती है। 3 महीने का हमारा पीरियड है, 3 महीने में उसने जो है वो, उसके बेसिकली इफेक्ट ये है कि वो माइंड को बताती है कि यार खाना है, तो जानवर जो है वो खाता है हर वक्त, तो उसका जो है वो ग्रोथ और उसका जो वेट है ना, मीट वेट, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह से ग्रोथ जा रही है, हम क्योंकि कंडा पड़ा वेट कर लेते हैं, तो उस लिहाज से हमारे पास जो है वो 100 जानवरों के पीछे 25 से 30 लाख रुपए मुनाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और साथ साथ उन्होंने ये 100 बछड़ों की फार्मिंग की है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के जो अगर 100 बछड़ों की फार्मिंग कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इनसे मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ ये बछड़ा फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई, आप सुनाइए आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम जी चौधरी मुनीब है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, साथ में मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का काम है और उसके अलावा 2-3 बिजनेसेस और हैं। प्यारे भाई माशाल्लाह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के कंस्ट्रक्शन का काम करने के साथ साथ आपने ये बछड़ा फार्मिंग शुरू क्यों की, कहाँ से शौक आया? अच्छा, ये इस तरह है कि हमारा एक दोस्त है शहजाद, जिसके साथ हमने पिछले सीज़न में फ्लॉक किया था एक 23 बछड़ों का जी, तो उसमें हमें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो हमने फिर सोचा कि यार इसको एक्सपेंड करते हैं, तो उस वजह से हमने एक सेपरेट से फार्म स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर मैंने बेसिकली वहाँ पे जगह हमारे पास कम थी, तो वहाँ हमने 150 बछड़ा वहाँ रखा है, तो उस जगह ख़त्म हो गई, तो फिर यहाँ एक रेंट पे लेके तो ये 100 बछड़ों का एक अलग से सेपरेट शुरू किया है। माशाल्लाह, जब आपने पहली दफ़ा फार्मिंग शुरू की थी, आपने कितने जानवरों से शुरू की थी? आपको क्या ऐसा नज़र आया जो माशाल्लाह आपने 2-3 फार्म बना लिए? अच्छा, बेसिकली स्टार्ट में हमने सिर्फ 23 बछड़े लेके आए थे, क्योंकि हमारा दोस्त कहता था कि यार ना स्टार्ट तो करो, देखो तो सही है क्या चीज़। तो हमने कहा चलो करते हैं। वो तजर्बाती तौर पे हमने सिर्फ 23 बछड़े लेके आए थे, तो उनसे हमने मुल्तान से परचेजिंग की, तो उसमें हमें माशाल्लाह से अच्छा मार्जिन आया, मुनाफा आया। तो फिर हमने सोचा कि अब क्यों ना फिर इसको एक्सपेंड किया जाए, काम करना है तो फिर बड़े लेवल पे करें ताकि कुछ हमें बचे भी सही। अब आपके पास कितने फार्म हैं और कितने कितने बछड़े रखे हैं? बेसिकली अब हमारे पास 4 फार्म है। एक के अंदर सिर्फ कुर्बानी के जानवर हैं 50, और एक ये है जिसके अंदर 100 जानवर हैं। इसके अलावा एक और है, उसमें भी 50 हैं, और उसके अलावा एक और है चौथा फार्म जिसमें 40 जानवर हैं। माशाल्लाह, लोग कोई भी कारोबार करते हैं ना तो डर जाते हैं। ये हमारे पास जो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये डरे नहीं हैं, डट गए हैं। 23 बछड़ों से शुरू किया, आज माशाल्लाह 300-400 बछड़ों का फार्म संभाल रहे हैं। और अच्छा मुनीब भाई, ये बताएं कि जब आपने पहली दफ़ा परचेजिंग की थी, जी जी, व्यापारी साथ लेके गए थे, और जब अब आपने माल परचेज किया, कहाँ से किया, किसने परचेज करवाया? ये इस दफ़ा माल मैंने खुद सारा परचेज़ किया है। मैं व्यापारियों के साथ पिछली दफ़ा मुल्तान से हमने ख़रीदा था, तो उनके साथ जा के एक जानवर परचेज़ किया, तो तजर्बा लिया कि किस तरह वो बहस करते हैं, किस तरह जानवर को वो परचेज़ करते हैं। उसके बाद फिर इस दफ़ा खुद ही हिम्मत पकड़ी और ये 100 जानवर जो है इस फार्म के, ये सारे खुद ही परचेज़ किए हैं। मतलब कि आपका तजर्बा नहीं भी था फिर भी आपने कहा? जी बिल्कुल, इस तरह ये बेसिकली हमने 4 साइकिल में परचेज किए हैं जानवर। पहले 2 दफ़ा मुल्तान से परचेज किए हैं, फिर लास्ट 2 गाड़ियां हमने 25-25 जानवरों की वो लुडन मंडी से परचेज की हैं। परचेजिंग की बात करें, जो आपको बेस्ट मंडी लगी है, जो सही मंडी लगी, जहां से आपको रायत जानवर मिले, अच्छे जानवर मिले, कौन सी मंडी थी? वो बेसिकली हमें मिली है लुडन की मंडी। मुल्तान मंडी वैसे सेफ़ है, अच्छी है, अब मतलब कि उसमें पाँव वगैरह गंदे नहीं होते, लेकिन परचेजिंग के एतबार से देखा जाए तो लुडन मंडी ज़्यादा बेहतर है। वहाँ जानवर जो है वो सस्ता मिल जाता है मुल्तान मंडी की निस्बत। सही हो गया। माल जब आपने परचेज करते हैं करके, पहला काम होता है कि फार्म पे ला के इनको जो पहले
पिछले साल जो इनको लिम्पी स्किन वगैरह आई थी, इस तरह की काफ़ी बीमारियां हैं, आप इनको कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं और ये भी साथ बताएं कि कितनी कितनी करते हैं। अच्छा, हमने इस दफ़ा इनको FMD की मुँह खोर की वैक्सीन की है और उसके अलावा HS की, लंपी की नहीं की क्योंकि लंपी वो एक ही दफ़ा आई है, वैसे नॉर्मली आती नहीं है वो, और उसका सीज़न नहीं है, वो सीजनल होती है, वो तकरीबन 2 माह के बाद लंपी के ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे इलाके में, ज़्यादा गर्मी होती है, जब गर्मी होती है। अभी हमारे यहाँ पे इतना नहीं है, तो अभी मुँह खोर का ज़्यादा था इफेक्ट, तो वो हमने इनको इम्पोर्टेड मंगवा के वैक्सीन, वो मुँह खोर की वैक्सीन की है। वो इनको हमने 2 ml पर एनिमल जो है ना, 2 cc वो लगाई है, तो यहाँ पे इन जानवरों को हमने वो वैक्सीन और जो होती है वो डिवर्मिंग वगैरह के। अच्छा, डिवर्मिंग में हमने थंडर इस्तेमाल की थी जब हम फ्लॉक लेके आए थे, लेकिन थंडर के बाद भी इनको ना राउंड वर्म का अटैक हुआ है। हमारे कुछ एक जानवर को हुआ है, उसके बाद 3 जानवरों को मजीद नेक्स्ट डे राउंड वर्म का अटैक हुआ है। तो अभी हमने रिसेंटली ये कल इनको दोबारा एफ्टीवैक का जो आइवरमेक्टिन 2% है वो दोबारा इन सारे जानवरों को लगाया है हमने। तो वो इस दफ़ा हमने 1 cc इंक्रीज़ करके 3 cc लगाया है एक जानवर को। सही हो गया। और इसके अलावा जो ये तो होगी बीमारी, इसके अलावा जो बछड़ा फार्मिंग में ना नुकसान होने की वजह होती है वो क्या है? लोग लापरवाही करते हैं, वो इस तरह के साइलेज जो खरीदते हैं उसके अंदर टॉक्सिन को नहीं देखते कि उसके अंदर ना टॉक्सिन आ रहा होता है। तो लोग, कोई भी फार्मर यहाँ पे वो टॉक्सिन बाइंडर नहीं डालते हमारे पास, क्योंकि टॉक्सिन बाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, लोगों को पता नहीं है। तो बेसिकली टॉक्सिन बाइंडर नहीं डालेंगे तो फिर जो वो कहते हैं कि रेड वाटर की बीमारी आ गई है, उसके अलावा फंगल अटैक आ गया है, वो असल में साइलेज में फंगस होने की वजह से अटैक आता है। तो उसके लिए हमें टॉक्सिन बाइंडर डालना पड़ता है जो कि जहर को बाइंड कर देता है, जो अगर खुराक में जहर आ रही है तो उसको वो खत्म करता है, उसके असरात को। सही हो गया। अच्छा मुनीब भाई, आप मुझे ये बताएं कि इनको आप इस वक्त जो खुराक में, फीड प्लान में क्या क्या दे रहे हैं और कितनी कितनी डोज दे रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इसके फीड प्लान में हम जो एडिशन कर रहे हैं, नॉर्मली साइलेज, वंडा, तूड़ी वो तो चल रहा है, उसके साथ जो एडिशन कर रहे हैं हम वो ये कि इनको मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सब्ज़ चारा खिलाता हूँ। उससे ये होता है कि जानवर ना तंग आ जाता है दूसरी फीड से। सब्ज़ चारे की आदत है इनको सब्ज़ खाने की, तो ये बड़े शौक से खाते हैं। उसके बाद जो एडिटिव डेली हम बेस पे डाल रहे हैं वो ये कि जब भी इनको खुराक डलती है उसके ऊपर हम राइस पॉलिश का छट्टा करते हैं। राइस पॉलिश का छट्टा जो उसका क्या फ़ायदा है? राइस पॉलिश 3 तरह की आती है। एक आती है जिसको हम चावल का भूसा कहते हैं, जो आम ये फैक्ट्री में बाहर फेंका होता है, वो नहीं, वो तो समझ लें फ्री वाला हिसाब है, वो तो फैक्ट्री कहती है फ्री मिले जो, वो तो मिट्टी है जी। उसके अलावा 2 आती है कि NP आती है। NP होती है उसके अंदर चावल का छोटा छोटा दाना भी अंदर शामिल होता है, यानी कि वो, हाँ बिल्कुल, भी राइस का पाउडर भी है और साथ में चावल का दाना भी है अंदर। तो चावल में आपको पता है स्टार्च है, तो स्टार्च जानवर की ग्रोथ, हाँ इंसान भी चावल खाए तो इंसान फूलता है, तो बेसिकली वो वनडे में भी शामिल होती है लेकिन मिकदार कम होती है। तो हम वो फैक्ट्री से बेसिकली हमारी डील है, तो हम उनसे इकट्ठा माल उठाते हैं और इनको डेली सुबह भी और शाम भी जब भी खुराक डालनी है उसके ऊपर हम छट्टा देते हैं राइस पॉलिश का। अब सुबह टाइम हम राइस पॉलिश के अंदर डालते हैं यीस्ट जो लाइव यीस्ट है, जिंदा जो यीस्ट है ना, उसका बेसिकली आपको खमीर जो हम देखते हैं कि रोटी को फुला देती है, उसका काम ये है कि वो बैक्टीरिया होता है जो पेट में जाके जो रूमन की ग्रोथ है ना उसको इंक्रीज करता है, भूख लगाता है जानवर को। उसका 1-2 दिन में इफेक्ट नहीं आता, उसको महीना आप लगातार देंगे तो पता लगेगा कि यार रिजल्ट आ रहा है। तो वो इनको डालते हैं सुबह टाइम हम, वो डलती है सिर्फ 2 cc या 2 ग्राम कह लें पर एनिमल, तो वो सिर्फ 2 ग्राम के हिसाब से डलती है, नहीं 200 ग्राम एक डे में इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा जो है हमारे पास शाम के टाइम हम इसके अंदर ना 5-6 चीज़ें डालते हैं। एक तो हमारे पास एक हमारे पास टॉक्सिन बाइंडर डलता है, वो खुराक का मैंने बताया कि टॉक्सिन ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा DCP डलता है, DCP डाई कैल्शियम फास्फेट है, इनके जिस्म के जो बाल गिरते हैं और उसके अलावा जो ये पेशाब पीने की इनमें आदत होती है वो उसको ख़त्म करता है DCP, मट्टी नहीं खाता जानवर। उसके अलावा जो है हम इसके अंदर मिनरल मिक्स डालते हैं। मिनरल मिक्सचर बहुत लोग नहीं डालते, लेकिन देखें कि ये जानवर जब खुला फिर रहा होता है तो ये कहीं पे भी चट्टानों को मुंह मार के और वहाँ से अपनी नमकियात पूरी करता है। लोग सिर्फ नमक डालते हैं, लेकिन इनमें देखें इंसान को भी हमें कोबाल्ट चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो मिनरल मिक्सचर में ही आता है। तो वो मिनरल मिक्सचर हम इनको डालते हैं। और उसके अलावा जो है हम इनको जो स्टोमिक पाउडर है ताकि इनका मैदा ठीक रहे, वो आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं। उसके अंदर जो है डिफरेंट अजवाइन हो गई, ज़ीरा हो गया, वो पीस के एक फक्की बनी होती है, वो आप कह लें कि देसी फक्की, वो इनको डालते हैं ताकि इनका मैदा जो है वो ठीक रहे। मुनीब भाई, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप डाल रहे हैं, मैंने शायद आप आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप हर चीज़ बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कितनी कितनी डाल रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है? क्या जिस तरह के दूसरे जानवरों की ग्रोथ होती है इसके
आपके जानवर और दूसरे के जानवरों की ग्रोथ में कोई फर्क भी पड़ता है या बस ऐसे ही पैसे जाया कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पैसों की बात करें ना तो मिनरल मिक्सचर का जो हमारे पास एक पैकेट है 25 kg का, वो आता है 7500 रुपए का। अब आप उसको टोटल एनिमल्स पे डिवाइड करें तो हमने टोटल 3 डालने हैं सिर्फ, वो यानी 21,000 रुपये कॉस्ट बढ़ गई, 22,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद DCP सिर्फ 1650 रुपये की बोरी है, वो भी 3 डलती हैं। और उसके बाद आप टॉक्सिन बाइंडर की बात करें तो वो डलती सिर्फ एक है, वो 4500 रुपये की। तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करूँ तो पर एनिमल मुझे ये 500 रुपये भी कॉस्ट नहीं आती। उसका बेनिफिट मुझे क्या है कि देखें, ये वजन बढ़ाएं या ना बढ़ाएं वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बीमारियों से बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखें, DCP ने रेड मूत्र की बीमारी को ख़त्म कर देना है, नहीं आएगी, 500 रुपये की सिर्फ इंक्रीज हो रही, मैंने रिस्क क्यों लेना? भी जानवर एक भी बीमार होगा तो मेरी कॉस्ट तो उससे भी कहीं ऊपर चली जाएगी। तो ये टॉक्सिन बाइंडर देखें, उन्होंने इसने टॉक्सिन ख़त्म करना है। अब टॉक्सिन आ गया, फंगल अटैक आ गया तो उसमें भी मुझे नुकसान है। आप इनको डेली पे जो वंडा डाल रहे हैं, कितना कितना डाल रहे हैं और कितने टाइम डालते हैं? इनको हम 3 टाइम खुराक डाल रहे हैं, 2 टाइम खुराक नहीं डाल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, बल्कि 4 टाइम ही हो जाती है बेसिकली। तो हमारे पास सुबह टाइम 3 बैग डलते हैं वनडे के, उसके बाद 2 बैग डलते हैं हमारे पास वनडे के, उसके बाद फिर हमारे पास जो है फिर 3 डलते हैं और रात को फिर 2 डलते हैं, यानी टोटल 10 बैग इस टाइम डल रहे हैं इनको। 10 बैग 100 जानवरों को एक दिन में? एक दिन में। सही हो गया। ये अभी कम डल रहे हैं, हमने इंक्रीज करके इनको 13 बैग पे ले जाना। मुनीब भाई, मुझे ये बताएं कि आपका जो एक जानवर का खर्चा है जी कि ये सैलेज कितने मन खाता है, वंडा कितने बैग खाता है और तूड़ी कितनी खा के ये तैयार होता है, 3 माह का टोटल जो है ना इनका फीड प्लान, वो बता दें मुझे। अच्छा, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि ये 3 माह पे नहीं जा रहे जानवर, ये ग्रोथ पे जा रहे हैं। मेरे पास ये कंडा पड़ा है, वजन पड़ा है, मैंने देखना है कि जिस टाइम मेरा जानवर मेरी जो फैक्ट्री की डिमांड्स हैं उसको रीच कर रहा है, मैंने जानवर की गाड़ी निकाल देनी है। तो कोई 3 माह पे भी जाएगा, कोई 4 पे जाएगा, कोई 2 माह पे निकल जाएगा। अब इस टाइम मेरे 15 जानवर ऐसे हैं जो 10 दिन के बाद निकलने वाले हैं और उनको लाए हुए महीना हुआ है, 40 दिन में निकल रहे हैं, तो मैं निकाल दूंगा उनको। ये डिपेंड करता है कि वजन कितना हो रहा है। अब उसके अंदर देखें, मैं वैसे जो हम एवरेज एक जेन में रखते हैं वो ये है कि 10 बैग या 8 से लेकर 10 बैग मैंने वनडे के खिलाने हैं एक जानवर को जी। और उसके अलावा जो है मेरे पास साइलेज वो मैं पर डे की कॉस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता जानवर कितने दिन रहेंगे। अब देखें, वो 40 दिन रहता है तो उस लिहाज से मेरी पर डे कॉस्ट है। पर डे में मैं इनको जो है वो 10 kg, 8 से 10 kg साइलेज एक जानवर को खिला रहा हूँ, और जो तूड़ी है वो मेरे पास 2 kg है पर डे के हिसाब से एक जानवर की। सही हो गया। और मेन चीज़ के जो आपकी जगह है अपनी है, किराए पे ली है, और ये जगह है कितनी इस वक्त? इसमें 100 जानवर और कितने आ सकते हैं? ये 2 कनाल जगह है, तो इसके अंदर बेसिकली ये हमने कुछ जगह छोड़ी हुई है अपने बैठने के लिए, लॉन बन रहा है। तो इसके अंदर जो है ये 100 एनिमल है और 100 ही मैं बेसिकली रखूँगा, क्योंकि गर्मी आ रही है तो मैं इंक्रीज़ करूँगा नहीं, इसके अंदर कैपेसिटी इतनी ही है। बाकी मैंने एक और जगह अपने लिए 1 एकड़ लिया है, तो वहाँ पे मैं अपना नया फार्म एक और बना रहा हूँ, तो वहाँ इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1000 एनिमल के करीब हम रखेंगे माशाल्लाह। ये जो आगे गर्मी आ रही है, आपके शेड के अंदर सीधी धूप जाती है, गर्मी से बचाने के लिए इनके लिए कोई तरपाल वगैरह यूज करेंगे, कोई पंखे वगैरह लगाएंगे या बस ऐसे ही? नहीं, तरपाल का ऑर्डर दिया हुआ है मैंने, वो मैं बेसिकली ये इसको सेंटर से डिवाइड करूंगा। ये जो नीम लगी हुई है इसके इस तरफ से सारा कवर कर देंगे, ताकि सूरज इधर से चढ़ता है और उधर ही गुरूब होता है तो वो छांव रहेगी, उस तरफ से उनको सन मिल जाएगा जितना उनको चाहिए। ग्रोथ की बात करें, गर्मी में ज्यादा ग्रोथ करते हैं जानवर या सर्दियों में? ये जो इस टाइम टाइम चल रहा है इसमें ज्यादा ग्रोथ करते हैं, ठंडा मीठा जो मौसम है, ना गर्मी हो ना सर्दी हो उसके अंदर। मुनीब भाई, माल तैयार करने के बाद सेल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है। अगर तो एनिमल ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि हमारे पास 250 kg से लेकर 350 kg तक लाइव वेट में हो, तो उसको हम लेके जाते हैं एशिया की जो मंडी है उसके अंदर, क्योंकि उनका रेट एशिया स्लॉटर हाउस, उनका रेट भी बेहतर है और वो बड़ा जानवर लेते हैं। लेकिन अगर छोटा जानवर हो तो वो ताजिज के पास जाता है, ताज वो जो रायवन रोड पे फैक्ट्री है उसके पास जाता है। और इनका जो गोश्त है वो जो जिधर आप स्लॉटर हाउस में जानवर कटवाते हैं, ज़िबा करवाते हैं, वो स्लॉटर हाउस वाले कहाँ पे गोश्त बेचते हैं और उनकी जो रेट्स हैं, आपको पैसे किस तरह मिलते हैं? डॉलर के सूरत में मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? अच्छा, बेसिकली ये कतर में ज़्यादा भेज रहे हैं, वैसे तो अरब ममालिक में ही जाता है। तो कतर की डिमांड ये है कि हमारे पास माल जो भी आए वो आए, एक तो दोंदा जानवर हो जिसको हम लवा कहते हैं, और उसके अलावा वो हमारे पास देसी का क्रॉस हो, वलैती का क्रॉस ना हो, यानी प्योर वलैती तो वो लेते ही नहीं है। देसी का क्रॉस एक आध अंदर वलैती आ जाए तो वो अपने पास रख लेते हैं, वैसे गाड़ी में ज़्यादा वलैती हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, और उसका वो रेट भी थोड़ा अच्छा देते हैं। जितना हम्प होगा ना जानवर का उतना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको। सही हो गया। और जब आपने
इससे पहले फ्लाग निकाला था, उस वक्त गोश्त का क्या रेट था स्लॉटर हाउस में, और अभी जो आपने माशाल्लाह नया फ्लाग डाला है, सुनने में आया कि रेट बढ़ गया है, क्या इस वक्त रेट है? अच्छा, उस टाइम हमने 930 रुपए पे सेल किया था जानवर, गोश्त के रेट पे। इधर ही सेल किया था या स्लॉटर हाउस में? यहाँ पे ही हमें चौधरी अब्रार है, उसने हमसे परचेजिंग की थी, तो उन्होंने आगे स्लॉटर हाउस में भेज दिया था। क्योंकि जानवर थोड़े थे, हम खुद फिर नहीं लेके गए स्लॉटर हाउस में, क्योंकि यहीं पे उन्होंने हमें अच्छा रेट दे दिया तो हमने उनको सेल कर दिया। वैसे उस टाइम उन्होंने 930 रुपए स्लॉटर हाउस का रेट था। इस टाइम जो है वो हमें जो नया फार्मर है ना, उसको वो 1050 रुपये रेट दे रहे हैं, जो ओल्ड फार्मर है उसको 1100 रुपये रेट दे रहे हैं। मतलब कि जो पुराने फार्मर उनको रेट ज्यादा मिलता है? उनको ज्यादा मिलता है, क्योंकि वजह ये है कि उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, उनको कंटिन्यूस माल दे रहे हैं। आप भी उनको कंटिन्यूस देंगे तो आपको भी रेट बेहतर कर देंगे, ताल्लुक पे डिपेंड करता है ना। ये कारोबार, ये जो बछड़ा फार्मिंग है, कितना मुश्किल है? आप एक मम्मी डैडी बच्चे होके ये कारोबार कर रहे हैं, मेरे देखने वाले अगर कोई नए भाई, स्टूडेंट भाई करना चाहें तो उनको मशवरा भी दें और ये भी बताएं कितना मुश्किल है। अच्छा, बेसिकली खुद तो इसमें करने वाला कुछ है नहीं। अब मैं तो परचेजिंग खुद कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी, आप व्यापारियों को साथ ले जाएं, वो आपको परचेजिंग कर देंगे। उसके बाद सेलिंग की बात आ गई तो वो भी डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे लोग खुद आ जाते हैं लेने के लिए। उसके अलावा आपको नहीं रेट समझ आती, आप फैक्ट्री के पास भेज दें, अब आपने तो कुछ करना नहीं है। बाकी यहाँ मुलाजम है, 2 मुलाजम है यहाँ पे, एक की रिहाइश भी यहाँ पे है, तो वो उन्होंने ही करना है। तूड़ी साइलेज वंडा हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, उन्होंने उठाना है, उन्होंने डालना है। आपका तो बाकी काम ही नहीं है। आप बल्कि मैं तो खुद अंदर जाके नजर मारता हूँ, नहीं भी मारनी तो यहाँ लॉन में बैठे रहो, थोड़ी देर आ जाओ, क्योंकि उनको पता होगा यार बंदा यहाँ पे रोज आ रहा है। सही हो गया। मनीष भाई, मुझे ये बताएं कि आपने मंडी से एक जानवर जो खरीदा कितने का था, उस पे 3 माह का या 2 माह का खर्चा कितना आया है, और जब आप सेल करेंगे पर जानवर आपको एवरेज में कितनी बचत आएगी, कितने पैसे बचेंगे? अच्छा, इसमें मैं 4 डिफरेंट फ्लॉक लेके आया हूँ डिफरेंट टाइम पीरियड से। तो पहला मैं लेके आया था वो जानवर मैं बड़ा लेके आया था, जो कि 190-180 केजी के करीब लाइव वेट था। तो वो मैं लेके आया था 78,000, 78,000 रुपये का। और उसके बाद मैं कुछ छोटे जानवर लेके आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि छोटा जानवर कितनी बचत देता है और बड़ा कितनी बचत देता है। तो छोटा जानवर मुझे पड़ा था तकरीबन 62,000 रुपये में। तो ये इस तरह फिर इनका राउंड फिगर जब करें इनका, तो वो 72,000 के राउंड अबाउट मुझे पड़ता है सारा एनिमल जो है जितना भी है। जिनको खिलाने पे मैंने 40,000 से 42-45 यही फिगर है इसके दरमियान, क्योंकि अगर छोटा जानवर है तो उसमें मेरी डेफिनेट बात 1 महीना कॉस्ट ऊपर जाएगी, तो मुझे 45-46,000 खिलाना पड़ेगा। जो बड़ा जानवर है वो मेरे पास 35,000-33,000 के राउंड पर। और फार्म के एक्सपेंस निकाल लूँ तो फिर मेरे पास ये तकरीबन 3-4,000 पर एनिमल फार्म के एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब अगर मैं 35 में तैयार कर रहा हूँ तो मुझे 38-40,000 में एनिमल पड़ेगा। तो आप उसको देख लें कि 80 के अंदर 40 डालूँ, 1,18, 1,20 के करीब एनिमल पड़ेगा, वो 1.5 लाख के राउंड अबाउट उसने सेल होना है हमारे पास। तो 30,000, 35, 30, 35 के राउंड अबाउट जो है पर एनिमल वो बचता है। अच्छा, इसके अलावा साथ में हमने कुछ कुर्बानी के एनिमल्स ऐड किए हैं। कुछ मैं नस्ल लेके आया था बड़े अच्छे, जो कि हमारे मुल्तान और ये लाहौर वगैरह में सेल होते हैं, वो भी हैं हमारे पास। और उनका टाइम पीरियड तो ये है कि वो कुर्बानी तक चलेंगे, तो इसी रूटीन से खा रहे हैं, इन्हीं के साथ खा रहे हैं। तो दोंदे हैं वो जानवर, वो हमारे पास 15-16 जानवर हैं जो कि दोंदे हैं, वो कुर्बानी पे हमने इंशाल्लाह सेल करने हैं। तो इस टाइम वो 250 केजी पे हैं लाइव वेट पे, तो उन्होंने कुर्बानी तक उम्मीद है कि वो 400 केजी प्लस हो जाएंगे लाइव वेट। मतलब कि अगर कोई भाई आपसे कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना चाहे तो आपसे रब्ता कर जी बिल्कुल, वो रब्ता कर सकता है मेरे साथ। नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 0304 82 25 228 822 5228। जी बहुत शुक्रिया मनीष भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में जरूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे नए वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।